कि अगर इस दुनिया में कहीं खुदा है तो उस खुदा का प्यार जावेद साहब जैसे ही हमें गॉड की नॉलेज होती है, हमें गॉड पे जो फेथ है वो खत्म हो जाता है। जब ये यूनिवर्स नहीं था उससे पहले क्या था? उससे पहले इस कमरे में आदमी है और वो दिख नहीं रहा है। बताओ ये दुनिया कैसे चल रही है? लेकिन साइंस की बात मत कर, इस चालबाजी के ऊपर लोग तालियां मार रहे हैं। जैसा में 50,000 मासूम बच्चे मर गए और मुफ्ती साहब ने बड़ा कन्वीनियंटली ये कह दिया। दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ गॉड, खुदा या ईश्वर, एक ऐसा झूठ है जिससे ज्यादातर लोग कन्विंस्ड हैं। अभी रिसेंटली जो बहस हुई है ना जावेद साहब के बीच में और मुफ्ती साहब के बीच में, उसमें यही हुआ। मुफ्ती साहब ने बहुत चालाकी से, बल्कि मैं तो कहूंगा धोखे से, एक ऐसा एहसास करवाने की कोशिश की कि जैसे वो बहस जीत गए हो। हालांकि बहस नहीं जीते, कहीं साबित नहीं हो पाया कि खुदा है, लेकिन अपने चालाकियों से, अपने धोखे से एक एहसास उन्होंने करा दिया कि यार बहस का विनर तो मैं ही हूं। कैसे किया उन्होंने, इस बारे में आज बात करेंगे। शुरू करते हैं। उन्होंने भी अपना काम शुरू में कर दिया था, ओपनिंग आर्गुमेंट्स में ही उन्होंने कह दिया कि जो स्टैंडर्ड है आज के टेस्ट का कि खुदा है कि नहीं है, उसके लिए साइंस का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कहते हैं कि साइंस के पास वो प्रोसेसेस नहीं है जो इस बात की जांच कर सके कि खुदा है या खुदा नहीं है। फिर वो एक बात और करते हैं इसको टूल कर लेके कि भाई साइंस से खुदा की जांच नहीं हो सकती है, बिल्कुल वैसे जैसे आप कहें कि मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाओ। ठीक बात है, मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक की डिटेक्शन नहीं हो सकती है। साइंस भी कभी डिटेक्ट नहीं करते खुदा को। असल में साइंस का ये टॉपिक भी नहीं है कि गॉड के बारे में वो जांच करे है कि नहीं है, लेकिन साइंस के पास वो प्रोसेसेस तो है ना जिससे ये पता लग सके कि ये कायनात बनी कैसे है। साइंस के पास वो प्रोसेसेस तो है जिससे ये पता लग सके कि ये कायनात चल कैसे रही है। तो जब कोई आस्तिक आदमी किसी नास्तिक आदमी को ये कह दे कि भाई अगर खुदा नहीं है तो बताओ कि दुनिया कैसे बनी, बताओ ये दुनिया कैसे चल रही है, लेकिन साइंस की बात मत करना, तो फिर कैसे साबित किया जा सकता है? तो साइंस का जो टूल था जावेद साहब से वो लेके उन्होंने पूरी बहस को इम्बैलेंस कर दिया। हालांकि बैलेंस दिखाने के लिए उन्होंने ये कहा कि आप साइंस का इस्तेमाल मत करना और मैं स्क्रिप्चर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हालांकि स्क्रिप्चर का इस्तेमाल किया उन्होंने, आगे मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे। फिर बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की। वो कहते हैं कि जब मैं क्लेम कर रहा हूं ना कि खुदा है तो इस बात को मैं साबित करूंगा, और जब आप क्लेम कर रहे हैं कि खुदा नहीं है इस बात को आप साबित करेंगे। ऐसा नहीं होता मुफ्ती साहब, नेगेटिव क्लेम को प्रूव नहीं किया जा सकता है। नेगेटिव क्लेम को प्रूव करने का एक वाहियात एग्जांपल मुफ्ती साहब लेते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कमरे के अंदर, एक कमरे का एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं कहता हूं उस कमरे में कोई है तो ये बर्डन मुझ पे है कि मैं साबित करूं, और अगर आप कहते हैं कि उस कमरे में कोई नहीं है तो ये बर्डन आपके ऊपर है कि आप साबित करें। चलिए इस बर्डन को ले लेते हैं, उस कमरे को जाके खोलते हैं। कमरे का दरवाजा खोला गया, अगर उसमें कोई आदमी निकल गया तो मुफ्ती साहब आपकी बात ठीक हो गई। लेकिन अगर उसमें कोई आदमी नहीं निकला तो जावेद साहब की बात ठीक हो जाएगी, लेकिन उसको ठीक नहीं होने देंगे आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, इस कमरे में आदमी है और वो दिख नहीं रहा है। आप कहेंगे कि इस कमरे में आदमी तो है लेकिन उसको एम्पेरिकल एविडेंस से साबित नहीं किया जा सकता है। आप कहेंगे इस कमरे में इस कमरे में आदमी तो है क्योंकि हमारा फेथ हमें ऐसा कह रहा है कि आदमी है। आपका नहीं कह रहा, आपको नहीं दिखेगा, आपके लिए साबित नहीं होगा। तो भाई इस बात को कैसे ही कोई साबित करेगा कि उस कमरे के अंदर आदमी नहीं है? आपका फेथ कह रहा है कि उसमें आदमी है, तो आप अपने फेथ के दम पर जीते रहिए और बैठिए उस आदमी से बातें कीजिए। मुफ्ती साहब एक बात को बड़ा जोर शोर से उसमें कहते हैं, बड़े दावे के साथ। वो कहते हैं जी मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी शख्स कोई डेफिनेटिव आर्गुमेंट के साथ इस बात को साबित नहीं कर सकता है कि इस दुनिया में खुदा नहीं है। ये बात ठीक है आपकी, कोई भी नहीं साबित कर सकता इस बात को डेफिनेटिव आर्गुमेंट से कि खुदा नहीं है। और उसका कारण वही है कि नेगेटिव क्लेम को प्रूव नहीं किया जा सकता है। नेगेटिव क्लेम को डेफिनेटिव आर्गुमेंट के जरिए प्रूव नहीं किया जा सकता है। डेफिनेटिव आर्गुमेंट के जरिए यह नहीं प्रूव किया जा सकता कि खुदा नहीं है, लेकिन डेफिनेटिव आर्गुमेंट के जरिए यह प्रूव किया जा सकता है कि इस कायनात को किसने, ये कायनात बनी कैसे है। डेफिनेटिव आर्गुमेंट के जरिए यह साबित किया जा सकता है कि यह कायनात चल कैसे रही है। और वो डेफिनेटिव आर्गुमेंट को सपोर्ट मिलनी थी साइंस की। मुफ्ती साहब साइंस से तो आप घबराते हैं, साइंस को तो आपने बहस के शुरू में कह दिया था कि साइंस की बात नहीं करेंगे। साइंस वो टूल नहीं है जो आज की बहस का, जिसको आज की बहस में लेकर आया जा सके। तो यहां पर भी आपने बड़ी चालाकी से और बड़े शातिराना अंदाज से अपनी एक ऐसी बहस को बड़े जोर शोर ठोक के कहा जिस पर लोगों ने खूब तालियां मारी, जिस बात के कोई मायने नहीं थे, जिस बात का कोई मतलब नहीं था। और एग्जाम्पल बड़े मजेदार कहें या उनको अजीब कहें, आप बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं मुफ्ती साहब। वो कहते हैं कि एक टापू पर, एक ऐसे टापू पर जिस पर आज तक कोई इंसान ना गया हो, उस पर कुछ लोग जाए और वहां पर उनको एक पिंक गेंद पड़ी मिल जाए, तो लोग क्या सोचेंगे, ये पिंक गेंद यहां कैसे आई, इस पिंक गेंद को किसने बनाया है,
ये पिंक गेंद कैसे बनी है, बिल्कुल सही बात है, वो सोचेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब आपने ये बात उस पत्थर के लिए क्यों नहीं की जो उस पिंक गेंद के साथ पड़ा होगा, उस गेंद से छोटा या उससे बड़ा। उनको देखकर लोगों के दिल में तो, जहन में तो ये बात नहीं आएगी ना कि ये पत्थर यहां कैसे आया, ये पत्थर किसने बनाया, ये पत्थर यहां कैसे पहुंच गया, नहीं आएगी। क्योंकि पत्थर एक नेचुरल आइटम है, बॉल एक मैन मेड चीज है। एक मैन मेड चीज को देखकर यह सवाल उठ सकता है किसने बनाया है, लेकिन उस पत्थर को देख कर नहीं उठेगा कि पत्थर यहां कैसे आया, क्योंकि लोग इस बात को जानते हैं कि पत्थर बनते हैं, बिगड़ते हैं, खत्म होते हैं, चलता रहता है ऐसे ही। तो आप फिर उसके बाद आप उस एग्जांपल को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये कह के कि इस बॉल को अब आप बड़ा कर लीजिए, उसको ले जाइए पृथ्वी के साइज तक का, यूनिवर्स का साइज का बना दीजिए, और फिर आप कहते हैं कि गेंद का साइज बढ़ जाने से वो सवाल तो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा ना, सवाल तो वही खड़ा है कि इस गेंद को किसने बनाया। और आप कहते हैं कि जब एक मैन मेड बॉल अपने आप नहीं बन सकती है, तो ये जो नेचुरल यूनिवर्स है ये अपने आप कैसे बन गया। ये क्या वाहियात सी बात है। आप एक मैन मेड बॉल का जो कंपैरिजन है इस नेचुरल यूनिवर्स से कर रहे हैं। भाई वो बॉल मैन मेड है, उसको बनाया ही इंसान ने, पता है, सब जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबह नहीं है इसमें। लेकिन आप उसका कंपैरिजन करते हैं पूरे ब्रह्मांड से और ये कह देते हैं कि जब एक बॉल को किसी इंसान ने बनाया था तो इसलिए इस ब्रह्मांड को भी किसी न किसी चीज ने, किसी सुपर पावर चीज ने बनाया ही होगा। ये एग्जांपल अपने आप में वाहियात था और लोग तालियां मार रहे हैं जैसे पता नहीं उनको क्या ही मिल गया है आज। फिर मुफ्ती साहब बात करते हैं इसमें कंटिंजेंट थिंग्स की। इस शब्द के चर्चे थोड़े बहुत हो रहे हैं और जावेद साहब ने पूछा बार बार कि भैया पहले मुझे समझा दो कंटिंजेंट है क्या। लेकिन मुफ्ती साहब ने कंटिंजेंट शब्द के सरल भाषा में समझाने की बजाय इसको बार बार कुरेदा। वो समझ गए कि जावेद साहब को समझ में नहीं आया है, इसको मैं कुरेदता हूं। अब जावेद साहब ये तो नहीं बताया आपने, इसके बारे में तो आपने बात नहीं की, आपने कंटिंजेंट के बारे में नहीं बताया, आपने कंटिन्यूअस रिग्रेस ऑफ कॉजेस के बारे में नहीं बताया। जो चीज उनको समझ में आ गई मुफ्ती साहब को, जावेद साहब अटक गए, उसी को कुरेदते रहे बार बार। खैर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं, कंटिंजेंट थिंग्स का मामला कुछ नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है। हम ये मानते हैं, हम भी और आस्तिक नास्तिक दोनों ही मानते हैं कि हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट है और इफेक्ट का फर्दर कुछ ना कुछ इफेक्ट है, फिर उसका इफेक्ट है, और वो जो कॉज था उसका कोई ना कोई कॉज था, उसका कोई ना कोई कॉज था। आस्तिक नास्तिक में फर्क इतना है कि जो आस्तिक आदमी है वो जो आस्तिक है, जो खुदा में मानता है, वो मानता है कि इस कॉज को अगर हम पीछे तक लेके जाते रहे तो अल्टीमेटली एक सुपर कॉज आ जाएगा, एक नेसेसरी बीइंग आ जाएगा, और वो कॉज ऐसा होगा जिसकी कोई वजह नहीं होगी, जिसका कोई कॉज नहीं होगा फर्दर। मतलब ये कि पूरी दुनिया का कॉज वो है और वो किसी का कॉज नहीं है, वो किसी चीज का अफेक्ट नहीं है, किसी चीज की वजह से वो नहीं बना है, दुनिया उसकी वजह से बनी है। और नास्तिकों का यह मानना है कि ये जो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है ये इन्फिनाइट है, आप इसका एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कहीं तक भी जा सकते हैं। फर्क इतना है कि एक आस्तिक आदमी रुक जाता है गॉड तक जाके कि इसके आगे कुछ नहीं है, गॉड किसी की वजह से नहीं है, और जो नास्तिक है, जो साइंस भी है, वो इसको इन्फिनाइट तक लेके जाती है कि दुनिया जो है मतलब चलते ही आ रही है एंडलेस टाइम से, कोई समय की सीमा नहीं है, कोई स्पेस की सीमा नहीं है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं कॉज एंड इफेक्ट का। मान लीजिए कि मैं अभी जहां मैं खड़ा हूं इस फर्श के ऊपर कोई भारी चीज को उठा के नीचे मारूं तो शोर होगा, मैंने उसको मारा, उसका इफेक्ट होगा, शोर हुआ, उसका इफेक्ट होगा, वो शोर नीचे तक जाएगा, उसका इफेक्ट होगा कि नीचे के लोग सुनेंगे कि शोर हुआ है, वो परेशान होंगे, उसका इफेक्ट होगा वो ऊपर आएंगे, उसका इफेक्ट होगा वो मुझे कहेंगे ये शोर मत करो, उसका इफेक्ट होगा मैं कहूंगा नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो वीडियो बना रहा हूं, उसका इफेक्ट ये होगा कि हो सकता है मेरे सिर पे कोई डंडा मार दे, उसका इफेक्ट ये होगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, उसका इफेक्ट ये होगा कि मेरे दवाई चलेगी, वहां मुझे वहां पर एडमिट होना पड़ जाएगा, और उसका इफेक्ट फिर कुछ ना कुछ होगा और कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना होगा, वो आगे एंडलेस चलता रहेगा, मैं वापस आ जाऊंगा फिर। और ये जो मैंने इस पे मारा था, ये क्यों मारा था? क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी। मैंने एक वीडियो क्यों देखी थी? वो जावेद साहब वाली, मुफ्ती वाली क्यों देखी थी? क्योंकि लल्ला टॉप ने यूट्यूब पे डाली थी। क्यों डाली थी? क्योंकि उन्होंने एक टॉपिक लिया कि इसके ऊपर बहस करवाई जाए। क्यों करवाई जाए ये अब उनसे पूछना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यहां जाके कॉज खत्म हो गया है, उनसे पूछेंगे तो कोई ना कोई कॉज और निकल कर आ जाएगा, उसका कोई ना कोई कॉज और निकल के आ जाएगा। तो पूरी दुनिया जो है हमारी वो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन के साथ चलती रहती है एंडलेसली। मुफ्ती साहब इसको इस तरह से इसको काटते हैं, वो कहते हैं कि इंफिनिटी तक जो है कॉज एंड इफेक्ट नहीं चल सकता है, कहीं ना कहीं जाके रुकना पड़ेगा आपको, वो गौर तक जाके रुक जाते हैं। और जब वो ये कहते हैं, उनका मानना ये है कि इंफिनिटी थ्योरेटिकल तो है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, कि दुनिया की एक लिमिट है, इस कायनात की एक लिमिट है। उनका यह मानना है कि यह कायनात समय की पाबंद है, एक समय में शुरू हुई है
खुदा ने शुरू की है, तभी समय शुरू हुआ, तभी ये कायनात शुरू हुई। और जो साइंस है, जो नास्तिक है, उनका ये मानना है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये एंडलेसली शुरू से चलती आ रही है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। उनका कहना है खुदा हमेशा था, हमेशा रहेगा। नास्तिकों को कहना है कि यह कायनात हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो मुफ्ती साहब जो है वो इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज की बात करते हैं और खुदा के पास जाके रुक जाते हैं। तो उनके हिसाब से इन्फिनिटी जो है वो इम्पॉसिबल है। इस यूनिवर्स की एक लिमिट है उनके हिसाब से, और उस लिमिट के बियॉन्ड ये एग्जिस्ट नहीं करता है। उस लिमिट के बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। जब ये यूनिवर्स नहीं था उससे पहले क्या था? उससे पहले कुछ नहीं। उनका यह कहना है कि गॉड जो है इस लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड टाइम से बियॉन्ड है। और फिर वो कहते हैं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को प्रूव करो। देखिए, आज के मौजूदा जो साइंस है, जो फिजिक्स है, वो इन्फिनिट तक नहीं पहुंच सकती है, नहीं पहुंच सकती, इसीलिए उसको इन्फिनिटी कहते हैं हम। लेकिन अब कोई ये ना कहे कि जब इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा जा सकता तो खुदा तक भी नहीं पहुंचा जा सकता। इन्फिनिटी और खुदा को कंपेयर मत कर लेना कहीं आप। ये जो एथिस्ट, जो थीस्ट लोग होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन इन्फिनिटी जो है वो जो गॉड वाला कंसेप्ट है उससे बिल्कुल अलग है। गॉड एक कॉन्शियस सुपर बीइंग है जिसने दुनिया को बनाई है, जो दुनिया को चला रहा है, ऐसा उनका मानना है। इन्फिनिटी अलग चीज है। तो इन्फिनिटी को फिजिकली, प्रैक्टिकली वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है। हाँ, जहां तक पहले पहुंचा जा सकता, आज उससे आगे पहुंच गए हैं, फिर उससे आगे पहुंचेंगे, फिर उससे आगे पहुंचेंगे, लेकिन इन्फिनिटी तो फिर इन्फिनिटी है, वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन्फिनिटी को गॉड से कंपेयर कर लिया जाए कि जब इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा जा सकता तो गॉड तक भी कैसे पहुंचेंगे आप। दोनों अलग अलग चीजें बिल्कुल। तो इसमें मुफ्ती साहब कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो एटर्नल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता है। और वो कहते हैं समय की, टाइम की बिगिनिंग है, उसको खुदा ने शुरू किया है टाइम को। तो मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि जो खुदा है, जो गॉड है, वो एक ऐसी चीज है या एक ऐसी ना चीज है जो समय से परे है, जो स्पेस से परे है, जो मैटर से परे है, और इसलिए वो एटर्नल है। गॉड को एग्जिस्ट करने के लिए समय की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है यही बात इस बात को भी साबित करते है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। खैर, तो ऐसी किसी चीज की एग्जिस्टेंस क्या होगी, ऐसी किसी चीज की या ना चीज की क्या ही एग्जिस्टेंस होगी जो समय से भी परे है और जो स्पेस से भी परे है। और अगर ऐसी कोई चीज है भी तो उसके बारे में बात कैसे की जा सकती होगी, उसके बारे में कैसी बहस हो सकती होगी? उसे प्रूव नहीं किया जा सकता, उसको डिसप्रूव नहीं किया जा सकता, उस पर सिर्फ फेथ किया जा सकता है। और इसलिए हम दोस्तों देखते हैं कि गॉड पर, खुदा पर, ईश्वर पर सिर्फ फेथ किया जा सकता है। फेथ की बात कर लेते हैं। जब जावेद जी फेथ की बात को छेड़ते हैं, बिलीव की बात को छेड़ते हैं, तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि जो मेरा जो फेथ है वो है जिसमें लॉजिक है, जिसमें रीजनिंग है, जिसमें एविडेंस है। तो मुफ्ती साहब, ये फेथ नहीं है, ये नॉलेज है। अगर किसी चीज के बारे में हमें पूरी जानकारी हो गई है, उसका एविडेंस हमारे पास है, तो फिर वो फेथ नहीं रहा, वो नॉलेज बन चुका है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। मैं दोस्तों अगर आपसे पूछूं कि आपके दो हाथ हैं, इस बात को आप मानते हैं, मतलब इस बात में आपका फेथ है, या इस बात को आप जानते हैं, इस बात में आपकी नॉलेज है? मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि इसमें मानने वाली क्या बात है, मैं जानता हूं कि मेरे दो हाथ हैं। बिल्कुल सही। जिस चीज को हम जान लेते हैं उस बात को मानने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस चीज को हम नहीं जानते हमें उसे मानना पड़ता है। और गॉड को, खुदा को जब तक हम नहीं जानते तब तक हम उसे मानते रहते हैं, हमारा उस पर फेथ रहता है। जब हमें गॉड की नॉलेज हो जाती है तो हमें पता लग जाता है कि गॉड नहीं है। तो जैसे ही हमें गॉड की नॉलेज होती है, हमें गॉड पे जो फेथ है वो खत्म हो जाता है। और यही बात वहां जावेद जी कह रहे थे कि मुझे फेथ नहीं हो रहा है गॉड पे, आप मेरा फेथ बना दो। तो इसलिए जो लोग गॉड में, जिनका विश्वास है, जिनका फेथ है, मेरा ये मानना है कि उनको गॉड के बारे में नॉलेज नहीं है, और जिनको गॉड के बारे में नॉलेज है उनका गॉड में कोई फेथ नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इमोशनल आर्गुमेंट। ये जो चैप्टर था इमोशनल आर्गुमेंट वाला, जब बहस इस बारे में, मुझे बड़ी निराशा हुई इससे। खैर, पर कोई आस्तिक आदमी से मुझे उम्मीद भी यही थी। जावेद साहब ने एग्जांपल लिया गजा के बच्चों का। वो कहते हैं कि 50,000 बच्चे जो है गजा में मारे गए, तो कहां था तुम्हारा खुदा, क्यों नहीं रोका उसने? तो मुफ्ती साहब जो है इसको कह देते हैं कि ये तो इमोशनल आर्गुमेंट है, और मुझे पता था कि जावेद साहब इमोशनल आर्गुमेंट करेंगे। तो मुफ्ती साहब, ये महज इमोशनल आर्गुमेंट नहीं है, ये सच्चाई है हमारे वक्त की, ये एक्चुअल फैक्ट है, और इंसान इमोशनल होता है। और मुफ्ती साहब कैसे जवाब देते हैं इसका? वो कहते हैं, मतलब क्या ही कहें, मतलब बेशर्मी वाली बात है ये। वो कहते हैं कि टेस्ट हो रहा है बच्चों का, इंजेक्शन लग रहा है बच्चों को। कमाल कर रहे हैं आप, 5 साल के बच्चे, 5 महीने के बच्चे, 5 दिन के बच्चे, और जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, उनका टेस्ट हो रहा है। कौन सा टेस्ट हो रहा है? किस बात का टेस्ट हो रहा है?
क्या उनको अवार्ड मिलेगा उसका? क्या खुदा ने उनका टेस्ट लेने से पहले उनकी कंसेंट ली? क्या खुदा ने उनका टेस्ट लेने से पहले उनके पेरेंट्स की कंसेंट ली? और क्यों नहीं दुनिया भर के जो आस्तिक लोग हैं जो उसको टेस्ट मान रहे हैं बच्चों का, अपने बच्चों को वहां क्यों नहीं भेज दिया? हम भेजते हैं ना, जब हमारे पास कोई ओलंपियाड होता है, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, कोई टेस्ट होता है, अपने बच्चों को भेजते हैं कि जाओ बच्चे अच्छा परफॉर्म करके आओ, पास होकर आओ। तो क्यों नहीं दुनिया भर के एथियस्ट लोगों ने गवा में अपने बच्चे भेज दिए, पूरी तैयारी के साथ जाओ और वहां पर जो है खुदा जो है एग्जामिनेशन ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, उसमें पास होके आओ? नहीं भेज सकते हैं, नहीं भेजेंगे, क्योंकि पता है कि कोई टेस्ट नहीं है, वो बच्चे जाएंगे तो वो बच्चे मर जाएंगे। गजा में 50,000 मासूम बच्चे मर गए और मुफ्ती साहब ने बड़ा कन्वीनियंटली ये कह दिया कि ये तो महज एक टेस्ट है खुदा का, और कंपेयर करते हैं एक मोमेंट्री पेन से जो इंजेक्शन लगने पे होती है। कमाल करते हैं आप, इंजेक्शन मुफ्ती साहब लगाया जाता है जिंदगी बचाने के लिए, और गोली बम जो है उनको फेंका जाता है लोगों को मारने के लिए। और ये कहना कि बच्चे जो है बच्चों को इसका रिकम्पनसेट मिलेगा, ये तो बड़ी बेहुदगी बात है। उनका ये कहना कि आपको नहीं पता कि कितना रिकम्पेंस मिलने वाला है उन बच्चों को। कमाल करते हैं मुफ्ती साहब के कंपनसेशन के चक्कर में बच्चों को मरने दिया जाए। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया भर में ये जो कत्ल गैरत होती है ना, जो अभी भी जो हो रही है, जो 50,000 बच्चे भी जो मरे हैं, इन मारने वालों में आपको ज्यादातर वो लोग मिलेंगे जो थीस्ट हैं, जो आस्तिक हैं, जिनका खुदा में, गॉड में, ईश्वर में विश्वास है, लेकिन उनका अपना गॉड, अपना खुदा, अपना ईश्वर, मुफ्ती साहब का अपना। तो इन सब जो आस्तिक लोग होते हैं सबके अपने अपने खुदा होते हैं, अपने खुदा, अपने गॉड, ईश्वर जो है उनको वो ठीक लगते हैं। और अगर जावेद साहब ने इमोशनल बात की भी है तो मुझे लगता है बड़ी सहज सी बात है, एक इंसान जो है वो इमोशनल होता है, उसको होना भी चाहिए। और मुफ्ती साहब आपको भी इमोशनल होना चाहिए, लेकिन आप बहुत आसानी से निकल गए, आपको एस्केप रूट मिल गया उसका जवाब देने की बजाय कि जो हो रहा है खुदा की मर्जी से हो रहा है, जो सजा देगा वो भी खुदा ही देगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ऐसे लोग बहुत सुटेबल होते हैं जो दुनिया में जो ये जो कत्ल गैरत करते हैं ना, उनको ऐसी फिलॉसफी, ऐसे विचार, ऐसे लोग बहुत सूट करते हैं, क्योंकि वो जितना भी कुकर्म कर ले, इविल कर ले, पाप कर ले, वो कह सकते हैं आराम से कि ठीक है, करने वाला तो वो है, हम कौन है करने वाले, सजा मिल जाएगी ऊपर जाके। मुफ्ती साहब कहते हैं कि इस दुनिया में हम टेस्ट के लिए आए हैं। भाई नहीं देना हमें टेस्ट, और किस बात का टेस्ट है, उसका रिवॉर्ड क्या होगा? रिवॉर्ड यही मिलेगा या दूसरी दुनिया में मिलेगा? नहीं कर रहे हैं मुझे पार्टिसिपेट। और किसने बताया आपको कि इस दुनिया में हम टेस्ट देने आए हैं? आपकी किताब में आपने पढ़ा है, आपके स्क्रिप्चर में आपने पढ़ा है। वीडियो के शुरू में आपने कहा था कि मैं स्क्रिप्चर की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जब आपने बात की ना कि हम इस दुनिया में टेस्ट देने आए हैं, जब आपने कहा कि बच्चों का टेस्ट हो रहा है, उनको रिकम्पनसेट मिलेगा, ये आपने स्क्रिप्चर में से पढ़ा है, स्क्रिप्चर को कोट किया आपने। और आप अपनी उस बात से मुकर गए जो वीडियो में शुरू में आपने कहा था कि मैं स्क्रिप्चर की बात नहीं करूंगा। यहां पर आप अपनी बात से पलटे हैं, मुकरे हैं। यहां आपने पूरी डिबेट के साथ धोखा किया है। आपने अपने सामने वाले का जो हथियार था वो तो छीन लिया, उन्होंने दोबारा उठाया भी नहीं। उन्होंने वीडियो के शुरू में कह दिया था कि मुझे साइंस की जानकारी भी नहीं है, लेकिन आपने अपने हथियार को बीच बीच में लगातार उठाते रहे। उन लोग तालियां मार रहे हैं, इस चालबाजी के ऊपर लोग तालियां मार रहे हैं। फिर मुफ्ती साहब बात करते हैं फ्री विल के कॉन्सेप्ट की। बड़ा हास्यास्पद भी है और बड़ा चिंताजनक भी है। मुफ्ती साहब फिर से एक बड़ा बेतुका सा एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं कि जी चाकू बनाने वाला जो है उसने कुछ गलत नहीं किया, चाकू के गलत इस्तेमाल करने वाला जो शख्स है वो गलत है। वो कहते हैं चाकू से तो फल काटे जाते हैं। तो मुफ्ती साहब जिन चाकू से कत्ल किए जाते हैं ना, वो किचन वाले चाकू नहीं होते हैं, वो स्पेशली डिजाइन चाकू होते हैं। फल काटने वाले चाकू और गर्दन काटने वाले चाकू दोनों में फर्क होता है। कत्ल करने वाले चाकू को स्पेशली इसी चीज के लिए बनाया जाता है कि उनसे लोगों का कत्ल किया जा सके। क्या उस चाकू को देखकर आप कहेंगे वाह क्या बनाने वाले ने क्या नायाब चीज बनाई है? लेकिन हाँ, इस्तेमाल करने वाला ऐसा गलत इस्तेमाल ना करे। वो गलत इस्तेमाल नहीं है, उसका इस्तेमाल ही वही है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। पिस्टल के बारे में क्या बात कहेंगे आप? क्या कहेंगे? बॉम्ब के बारे में क्या कहेंगे? एटम बॉम्ब के बारे में क्या कहेंगे? क्या इनको खेत में फसल उगाने के लिए बनाया गया है? नहीं, इनको नस्ल खत्म करने के लिए बनाया गया है। इन सबको इंसानियत को, इंसानों को मारने के लिए बनाया गया है। क्या कहेंगे आप कि इनको बनाने वाला तो ठीक है, इस्तेमाल करने वाला गलत है? अजीब बात हो जाएगी। इनका इस्तेमाल ही लोगों को मारने के लिए है, इनका बनाना भी लोगों को मारने के लिए है। इनको इस्तेमाल करने वाला भी इतना बुरा है जितना इनको बनाने वाला। उतना बुरा क्या, बनाने वाला भी और इस्तेमाल करने वाला दोनों ही बुरे हैं। दोनों का मकसद एक है कि दुनिया को खत्म करना है, लोगों को मारना है। और मुफ्ती साहब कहते हैं कि जो गलत करेगा, जो कोई रॉन्ग करेगा, उसको सजा मिलेगी, वो जहन्नुम में जाएगा। ये फिर से आपने स्क्रिप्चर की बात की।
मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा कि मरने के बाद जो बंदा उसके साथ होगा क्या, जहन्नुम में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा या उसको गर्म तेल में तला जाएगा। ये सब कुछ आप अपने स्क्रिप्चर में से बात कर रहे हैं और धोखा देने पूरी डिबेट को। आपने शुरू में मना किया था कि स्क्रिप्चर की बात मैं नहीं कहूंगा। और मुफ्ती साहब इसमें बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की। वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ खुदा से ही आ सकता है। ये बड़े जोर से, बड़े ताकत से उन्होंने कहा, लेकिन कैसे आ सकता है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। यहां तक कि पूरे वीडियो में एक सिंगल एक्सप्लेनेशन ऐसी नहीं आई, कोई सिंगल ऐसा कोई प्रूफ नहीं ऐसा आया जिससे यह बात साबित हो सके कि इस कायनात को खुदा ने बनाया है और खुदा जो है वो एग्जिस्ट करता है और उस कायनात को चलाने वाला ही खुदा है। जावेद साहब की बात जमीनी बात थी, उनकी हवाई बातों को उन्होंने ग्राउंड लेवल पे उतार के समझाने की कोशिश की है। उन्होंने एक इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में आसपास क्या देखता है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी बात की। किसी आस्तिक आदमी की पूरी उम्र भर की शिक्षा जो उसने धार्मिक ग्रंथों से ली होगी वो जावेद साहब के 1 घंटे के लेक्चर के सामने फेल है। जावेद साहब की पूरी बातचीत इस दुनिया से जुड़ी हुई थी, इस फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। उनकी पूरी बातचीत मानवता से जुड़ी हुई थी, जबकि मुफ्ती साहब की बातचीत इस दुनिया से बाहर की बात थी। कुछ गलत होगा, उसका जो परिणाम होगा वो भी इस दुनिया से बाहर होगा, जो भी हुआ इस दुनिया से बाहर हुआ है, खुदा भी इस दुनिया से बाहर है, सारा कुछ मेटाफिजिकल था, इस कायनात से बाहर का था। तो जो इस कायनात से बाहर का है, मुझे लगता है इस कायनात में रहने वाले लोगों को उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, उससे उन लोगों का कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जाते हुए एक आखिरी बात बड़े दावे से मैं कह सकता हूं कि अगर इस दुनिया में कहीं खुदा है तो उस खुदा का प्यार जावेद साहब जैसे नास्तिक लोगों को ज्यादा मिलेगा, बजाय उन नास्तिक लोगों के जो उस दुनिया में जो भी गलत, जो भी पाप हो रहा है उसके लिए बड़े आसानी से कहते थे कि ठीक है, ये खुदा कर रहा है, इसका जो फैसला है वो भी खुदा ही करेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।